अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नेपाल में एक दिलखराश वाक़या आया पेश, जहां एक नौजवान के पेट से चाकू हुआ बरामद। शामी नौजवान ने देर अल-ज़ोर इलाके में अपनी बूढ़ी मां, बहन और छोटी बेटी को सोते हुए हलाक कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन का बड़ा बयान, कहा पुरानी गाड़ियां गैर मोतबर ज़राई से ख़रीदना है ख़तरनाक। कतर के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का बयान, कहा दोहा की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के हालिया कामयाब मुआहदे के तनाजुर में कतर बैनुल अक़वामी सालिस का किरदार अदा करने के लिए है तैयार। लोकसभा की कार्रवाई जुमरात के शाम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 13वें इजलास के दौरान लोकसभा में 160% हुआ काम। खबरें तफसील से। नेपाल में एक दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां एक नौजवान के पेट से चाकू बरामद हुआ है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़वीक के मुताबिक ये वाक़या नेपाल में पेश आया है, जहां 22 साल का नौजवान पेट की दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल आया और ऑपरेशन के बाद उसके पेट से 15 सेंटीमीटर लंबी चाकू का एक ब्लड निकाला गया। इस नौजवान को अस्पताल ले जाने से एक दिन कबल किसी से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद मकामी हेल्थ केयर वर्कर्स ने जिस्म में आने वाले जख्म पर टाके लगा दिए। ताहम इसके बारे में किसी को शक नहीं हुआ कि उसके पेट में चाकू मौजूद है। मकामी हेल्थ वर्कर ने नौजवान के टाके लगाने के बाद उसे घर भेज दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस नौजवान को भी लड़ाई के वाक़े के बारे में वाज़ेह इल्म नहीं था, क्योंकि जब वो ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था। तो हम अगले दिन ही उसके पेट में तकलीफ़ और दर्द महसूस होना शुरू हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नौजवान का पेट सख्त नहीं था, न ही उससे मतली की शिकायत हुई और न ही हैज़ा हुआ और न ही क़य आए, जबकि उसके ब्लड लेवल भी रिपोर्ट नॉर्मल आई। इस सूरत हाल के बाद डॉक्टरों ने नौजवान के पेट का एक्सरे कराने को कहा, जिसके बाद उन्हें पता चला कि नौजवान के पेट में चाकू मौजूद है। पेट में मौजूद चाकू का ब्लड एक तरफ से सिर्फ करदा दूसरे तरफ जा रहा था। ताहम खुदकिस्मती से नौजवान के कोई अंदरूनी एज़ा इसके बाद मुतासिर नहीं हुए। जब डॉक्टरों ने नौजवान के पेट से चाकू निकालने के लिए सर्जरी की तो उन्हें पता चला कि चाकू मैदे से निकलने वाले टिश्यू में फंसा हुआ था, लपटा हुआ था। डॉक्टर को कहना है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा चेकअप कराने के बाद नौजवान वापस अस्पताल नहीं आया। शामी नौजवान ने देर अल-ज़ोर इलाके में अपनी बूढ़ी मां, बहन और छोटे बेटे को सोते हुए हलाक कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अल अरबिया नेट के मुताबिक शामी वज़ारत दाखिला के जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि देर अल-ज़ोर इलाके की अल-इशारतुल पुलिस को रिपोर्ट मिली थी कि एक मकान में तहरे कत्ल की वारदात हुई है। जाए वक़्वा के मुआयने से पता चला कि घर में 2 औरतों की लाशें हैं। उनमें एक बूढ़ी खातून थी जिसका नाम फौजा बताया गया है और कातिल की मां थी। दूसरी लाश इसरा नामी खातून की थी जो कातिल की बहन थी। अलावा से एक 4 साला बच्ची की लाश भी बरामद हुई है। शामी वज़ारत दाखिला का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मौत की वजह सर पर ज़र्ब थी। कातिल ने तीनों को सोते हुए सर पर वज़नी पत्थर मारकर हलाक कर दिया। जाए वक़्वा से वारदात में इस्तेमाल होने वाले किसी हथियार का कोई निशान नहीं मिला। वज़ारत दाखिला का कहना है कि इब्तिदा में ये मालूम नहीं हो सका कि कातिल कौन है। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि बेटे ने माँ, बहन और बेटी को अपने मुतल्लका इंतकाम लेने के लिए कत्ल किया था। पुलिस ने घर से मुत्तसिल गैर आबाद इमारत से वारदात करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने मां और बहन दोनों के सर पर वज़नी पत्थर मारकर हलाक करने का एतराफ़ कर लिया। मुलज़िम ने अपने इक़बाली बयान में बताया कि उसकी मां और बहनें सोई हुई थी, दोनों से झगड़ा चल रहा था। नौजवान ने अपने कमसिन बेटी के कत्ल का एतराफ़ करते हुए कहा कि यह वारदात उसने अपने मुतल्लका से इंतकाम की खातिर की है। मुत्तहिदा अरब इमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि पुरानी गाड़ियां गैर मोतबर ज़राए से ख़रीदार को दावत देना है। पुरानी गाड़ी ख़रीदते वक्त एहतियात बरतें। अल इमारात अल यौम के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मज़कूरा इंतबाह पर पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने वालों की इन शिकायत के तनासुर में जारी किया है, जिनमें उन्होंने बताया था कि समाजी राब्ते वसाइल के ज़रिए जो गाड़ियाँ उन्हें ख़रीदी थी उनके साथ धोखा हो गया। गाड़ी ख़रीदने के बाद पता चला कि गाड़ियों की मीटर में गड़बड़ी की गई है। जितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी थी मीटर उससे 50% कम रिकॉर्ड बता रहा था। मुतासरा शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने धोखा देने वाले कार फरोख्त करने वालों के खिलाफ केस दायर कर दिए। एक नौजवान ने अदालत से रुजू कर दावा किया है कि उसने 4 व्हीलर गाड़ी और 2 लाख दिरहम में इंस्टाग्राम पर इश्तहार देखकर खरीदी थी। गाड़ी चेक कराई तो पता चला कि उसकी मीटर को रिवर्स किया गया है। गाड़ी 1,79,388 किलोमीटर चली थी, जबकि उसका मीटर
75,000 की रीडिंग जाहिर कर रहा था। एक खातून ने शिकायत की कि उसने 1,17,000 दिरहम में गाड़ी खरीदा। बाद हज़ार पता चला कि गाड़ी 3 लाख किलोमीटर चल चुकी थी, जबकि मीटर बता रहा था कि गाड़ी सिर्फ 65,000 किलोमीटर चली है। एक तालिब इल्म ने 61,000 दिरहम में गाड़ी खरीदी। बाद में पता चला कि 2,58,904 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, जबकि उसका मीटर जाहिर कर रहा था कि गाड़ी 1,38,000 किलोमीटर चली है। गाड़ियों के मालिकान ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि मीटर रीडिंग में धोखाधड़ी का इंकशाफ इत्तफाक़ी तौर पर होता है। ज़रूरत इस बात की कंपनियों को मीटर चेक करने वाले आलात नस्ब करने का पाबंद बनाया जाना चाहिए ताकि असल रीडिंग खरीदारी से कबल सामने आ सके। कतर के वज़ारत दाखिला के तर्जुमान माजिद अंसारी ने कहा है कि दोहा के सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के हालिया कामयाब मुआहदे के तनाजुर में कतर बैनुल-अक़वामी सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अरब मीडिया के मुताबिक माजिद अल अंसारी न्यूयॉर्क में मिडिल ईस्ट ग्लोबल समिट में कहा कि सालिस के तौर पर हमारा काम इस बात को यकीनी बनाना है कि इंसानी हमदर्दी के साथ रिहा होने वाले कैदी अपने घरों को वापस जाएं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में अमरीका में कैद 5 ईरानियों के लिए 5 ईरान नज़दाद अमरीकी शहरियों का तबादला किया गया। कैदियों का तबादला बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अंजाम दिया गया। ईरान के $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स रिलीज़ करने के बाद मज़बूम मकासद के लिए इस्तेमाल न किए जाने, कैदियों के तबादले के माहदे के आखिरी हिस्से में मुंजमद ईरानी फ़ंड्स में $6 अरब की रिलीज़ शामिल थी, जो दोहा के बैंकों में मुंतकिल की गई है। माजिद अल अंसारी कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी के मुशीर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कतर की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने के लिए की गई कोशिशों में अल अंसारी ने सूडान के इलाके दारफूर, जेयूती और जमहूरिया कागो के तनाज़ात का हवाला देते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि कतर ने 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान हुकूमत के साथ और उसके बाद भी सालिस के तौर पर काम किया। अफ़गानिस्तान के लिए सालिसी कोशिशों में कतर के किरदार को कुछ तनक़ीद का सामना करना पड़ा, जहाँ सालिसी के लिए तालिबान से अलहदगी के बजाय ताल्लुकात बेहतर बनाने थे। हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तहत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की सालिसी में शामिल होना आसान नहीं, लेकिन मुकम्मल अलहदगी भी हल नहीं है। वहाँ ख़वातीन और बच्चे की इंसानी हुकूक में दिलचस्पी नहीं रखते। बहर अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदिया एयरलाइंस की पहली परवाज़ जुमरात को रियाद पहुंची। अखबार 24 के मुताबिक सऊदिया एयर हफ्ते में 2 दिन जुमरात और शनिचर को परवाज़ें बहर अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए चलाई जाएगी। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहर अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परवाज़ का दौरानिया 2 घंटे से कम है। जुमरात को रियाद से परवाज़ का वक्त सुबह 10:50 मुकर्रर किया गया है। परवाज़ें दोपहर 1:35 पर वापस होगी। दूसरी परवाज़ रियाद से हर शनिचर को रात 12:50 पर रवाना होगी और इसी सहपहर 3:35 पर वापस होगी। प्रोग्राम के मुताबिक बहर अहमर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तोसी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें आइंदा साल से शुरू होगी। सऊदी अरब में 93वें यौम वतनी का जश्न रवायती जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों और कस्बों की सड़कें कौमी परचम से सजा दी गई है। सरकारी और मुल्क के अहम इमारतों पर सब्ज़ रंग की लगा दी गई है। इस साल सऊदी अरब के यौम वतनी का स्लोगन हम ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। यौम वतनी 93 सबसे बड़ा जश्न दारुल हुकूमत रियाद में मनाया जाएगा, जहां महकमे तफरीहात के जानिब से मुतअद्दिद प्रोग्राम मुरत्तिब किए गए हैं। महकमे तफरीहात ने कहा है कि रियाद, ताइफ, बाहा, असीर और तबूक में 23 सितंबर को स्पेशल प्रोग्राम होगा, जिसे ख्वाब से आगे का नाम दिया गया है। प्रोग्राम के तहत सिविल और अस्करी तैयारे 23 सितंबर को सऊदी परचम का शो पेश करेंगे। इससे कबल जद्दा के शुमाली कोल्लेंश पर अस्करी तैयारे यौम वतनी के हवाले से शो पेश कर चुके हैं। 27 सितंबर को अल-खबर, नेशनल गार्ड्स और रियासती सलामती आला और महकमे शहरी हवाबाजी, मतारात कंपनी, सऊदी फ़ज़ाई ख़दमात कंपनी, सऊदी एयर क्लब, सऊदी अरबियन एयरलाइंस, सऊदिया नास और सऊदी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ख़ासतौर पर काबिल ज़िक्र है। यौम वतनी के सबसे बड़े शो के मनाज़िर सऊदिया चैनल के ज़रिए बराह रास्त पेश किया जाएगा। फौजी परेड का भी शो हिस्सा होगा, जिसमें अस्करी गाड़ियाँ भी शामिल होंगे। घुड़सवार दस्ते आगे चलेंगे, अलावा अजीज़ शाही मुहाफ़िज़ों का दस्ता और अस्करी बैंड भी इसका हिस्सा होंगी। लोकसभा की कार्रवाई जुमरात की शाम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई थी। इस खुसूसी इजलास 13वीं इजलास के दौरान लोकसभा में 160% काम हुआ। इस इजलास के दौरान लोकसभा की 4 नशिस्तें हुई, जो 31 घंटे जारी रही।
ईवान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ आइन 128वें तरमीम बिल पर 9 घंटे 57 मिनट तक बहस हुई। इस बिल पर बहस में 60 अरकान पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें 32 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थी। ईवान ने बुध को ख़वातीन के रिजर्वेशन के मुताल्लिक़ बिल को भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया। ईवान की 8 सितंबर को शुरू होने वाली कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ईवान में कहा कि इससे इस तारीख़ी पार्लिमानी इजलास के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इस इजलास के दौरान पार्लियामेंट ने नई इमारत में अपने सफ़र का आगाज़ किया है। ईवान के कामकाज के बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ईवान को बताया कि 18 सितंबर 2023 को शुरू होने वाले इजलास, जो 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल था, तकरीबन 31 घंटे जारी रहा और इजलास के दौरान ईवान की सलाहियत 160% रही। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान एक सरकारी बिल पेश किया गया और एक बिल मंजूर कर लिया गया। 19 सितंबर 2023 को पेश किए गए आइन 128वें तरमीम बिल पर बहस 9 घंटे 57 मिनट तक जारी रही। बहस में 7 अरकान ने हिस्सा लिया, जिसमें 32 ख़वातीन अरकान भी शामिल थी। बिल को आईनी दफ़ात के मुताबिक 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। लोकसभा स्पीकर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू करदा आइन साज असम्बली के पार्लियामानी सफ़र के 75 साल कामयाब तजुर्बात, यादें और असबाब के मौजू पर बहस 6 घंटे 43 मिनट तक जारी रही, जिसमें 36 अरकान ने हिस्सा लिया। 21 सितंबर 2023 को मरकज़ी वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी और खलाई शोबे में हमारे मुल्क की दीगर कामयाबियों पर बहस का आगाज़ किया, जो 12 घंटे 25 मिनट तक जारी रही और इसमें 87 अरकान ने शिरकत की। स्पीकर ने ऐवान की तवज्जो इस हकीकत की तरफ भी मबजूद कराई कि लोकसभा के महकमे से मुताल्लिक़ कायम कमेटियों ने रिपोर्ट पेश की कि इजलास के दौरान 20 सितंबर 2023 को हिदायत 73A के तहत एक बयान दिया गया और ईवान की मेज़ पर तकरीबन 120 कागजात रखे गए। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश जारी है। इसके साथ ही बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है। दरिया असना महकमे मौसमियात ने बारिश के हवाले से अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक रियासत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। कौशाम्बी और देवरिया में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बरकरार रहेगा। महकमे मौसमियात के लखनऊ मरकज़ के मुताबिक 22 सितंबर यानी आज रियासत के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबूंदी का इम्कान है। रियासत में 1 या 2 मकामात पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। मशरिक़ उत्तर प्रदेश में 1 या 2 मकामात पर बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सहारनपुर, शामिली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सिद्धार्थनगर और इलाहाबाद में भारी बारिश का इम्कान है, जबकि संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया और देवरिया में हल्की बारिश हो सकती है। कांग्रेस ने जुमा को इल्ज़ाम लगाया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल को लागू करने और दीगर पसमानदा तबक़ात OBC के लिए अलहदा कोना मुकर्रर करने से मुताल्लिक़ तरामीम को मुस्तरद करने से भारतीय जनता पार्टी BJP के असल इरादे बेनकाब हो रहे हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि BJP के मौक़िफ़ से यह वाज़ह हो गया कि ख़वातीन रिजर्वेशन बिल लागू करने की सारी मशक़ महज इंतखाबी मसला बनाने के लिए थी। राज्यसभा ने लोकसभा और रियासत कानून साज असम्बलियों में ख़वातीन को इत्तेहाई रिजर्वेशन फराहम करने के लिए आइन 128वें तरमीम बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। ऐवान में मौजूद तमाम अराकीन यानी 214 अराकीन पार्लियामेंट ने इसके हक़ में वोट दिया है। इसके साथ ही इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी भी मिल गई है। लोकसभा ने बुध को ही इसे पास किया था। जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी ने कल रात राज्यसभा में खातून रिजर्वेशन बिल में तरमीम की तजवीज़ पेश की। इस तरमीम से यकीन होता है कि ख़वातीन 2024 के लोकसभा इंतखाबात से ही रिजर्वेशन फराहम किया जाएगा। SC और ST तबक़ात ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के अलावा OBC ख़वातीन के लिए भी रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसमें किसी भी तरमीम के तजवीज़ को कबूल किया जा सकता है, लेकिन दोनों को ही खारिज कर दिया गया। BJP की इस मौक़िफ़ से इसकी असल नीयत फिर से बेनकाब हो गई है। हदबंदी और मरदमशुमारी खातून रिजर्वेशन को टालने के लिए सिर्फ खोखले बहाने हैं। दरअसल ये पूरी कोशिश ख़वातीन रिजर्वेशन को नाफिज किए बगैर ही उसे एक थके हुए और सुस्त पड़े वज़ीर आज़म की इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना था। अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है।
और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूरी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी, पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्डा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नेपाल में एक दिलखराश वाकया आया पेश, जहां एक नौजवान के पेट से चाकू हुआ बरामद। शामी नौजवान ने देर अल्जोर इलाके में अपनी बूढ़ी मां, बहन और छोटी बेटी को सोते हुए हलाक कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन का बड़ा बयान, कहा पुरानी गाड़ियां गैर मुअतबर ज़राई से खरीदना है खतरनाक। कतर के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का बयान, कहा दोहा की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले के हालिया कामयाब मुआहदे के तनाजुर में कतर बैनुल अक़वामी सालिस का किरदार अदा करने के लिए है तैयार। लोकसभा की कार्रवाई जुमरात के शाम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 13वें इजलास के दौरान लोकसभा में 160% हुआ काम। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.